हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो सभी लोग। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के अंदर। तो आज अपन कवर करेंगे, देखो अपन ने लास्ट जो वीडियोस डाली थी उसके अंदर डीसी शंट मोटर, डीसी सीरीज मोटर, डीसी शंट मोटर और डीसी सीरीज मोटर दोनों को ही अपन ने जो पहले कवर करवा दिया था, है ना। तो पिछली जितनी वीडियो थी उनको मैंने करीबन 2 अलग अलग वीडियो डाली थी, डीसी शंट पर अलग और सीरीज के ऊपर अलग। तो आप वो जा करके देख लेना अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो। आज अपन बात करेंगे डीसी कंपाउंड मोटर के बारे में। दो डीसी शंट और सीरीज के बारे में अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे ना तो जा करके देख लेना। उनमें मैंने अच्छे से सारी चीज़ें समझा दी थी, उनके करेक्टर स्केचेस हो गए, वो कैसे काम करती हैं, क्या चीज़, वो सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको उसमें समझा दिया था ना। तो आज की जो अपनी क्लास है उसमें अपन कवर करते हैं डीसी कंपाउंड मोटर। तो आज की क्लास में अपन कवर करेंगे डीसी कंपाउंड मोटर। देखो डीसी कंपाउंड मोटर क्या होती है। कंपाउंड का मतलब क्या होता है। कंपाउंड का मतलब होता है कि किसी चीज का एक जगह पर होना, कुछ चीजों को मिला करके एक प्रोडक्ट बनाना, कुछ कई चीजों को मिला के एक प्रोडक्ट बनना वो। तो इसके अंदर क्या होता है, डीसी कंपाउंड मोटर के अंदर क्या होता है कि डीसी कंपाउंड मोटर सीरीज, और पैरेलल, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, सीरीज मोटर और पैरेलल मोटर, दोनों मोटरों का एक ही मोटर के अंदर गुण पाया जाना। मतलब कि एक ऐसी मोटर जिसके अंदर सीरीज के गुण, सीरीज मोटर के गुण और पैरेलल मोटर के गुण, दोनों के ही गुण पाए जाते हैं, वो मोटर कहलाती है डीसी कंपाउंड मोटर। एक ऐसी मोटर जिसके अंदर जो अपने को सीरीज, जो श्रेणी मोटर थी उसके श्रेणी मोटर के गुण भी मिल गए और उसी मोटर के अंदर अपने को समांतर मोटर या पैरेलल मोटर के भी गुण मिल जाते हैं, वही मोटर कहलाती है डीसी कंपाउंड मोटर। अब इसके बारे में अपन आज इस क्लास में कवर करते हैं। जैसे देखो अपने पास एक आर्मेचर है, ये अपने पास आर्मेचर है, इससे सब एक मैंने एक फील्ड वाइंडिंग इससे कनेक्ट कर रखी है। तो जब मैं इसमें धारा देता हूं तो ये काम करती है श्रेणी मोटर की तरह, क्योंकि आर्मेचर के श्रेणी क्रम के अंदर, आर्मेचर के श्रेणी क्रम के अंदर फील्ड वाइंडिंग कनेक्टेड है, ये कहलाएगी श्रेणी मोटर। वहीं अगर ये जो वाइंडिंग है ये जुड़ी होती समांतर क्रम में, मान लो मैं इस वाइंडिंग को कुछ इस तरह से जोड़ देता तो ये कहलाती समांतर मोटर, और अगर ये वाइंडिंग, ये आर्मेचर इसके साथ श्रेणी में जुड़ा है तो वो श्रेणी मोटर कहलाती। लेकिन अपन बात कर रहे हैं डीसी कंपाउंड मोटर की। डीसी कंपाउंड मोटर वो होती है जिसके अंदर श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों के ही गुण पाए जाएं, इसके अंदर 2 वाइंडिंग होती है, एक श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है और एक जुड़ी होती है समांतर क्रम में। अगर श्रेणी और समांतर दोनों होंगे तभी ये कंपाउंड मोटर कहलाएगी। अगर एक श्रेणी है तो, अगर केवल श्रेणी है समांतर नहीं है तो ये श्रेणी मोटर कहलाएगी, और अगर समांतर है और श्रेणी नहीं है तो ये समांतर मोटर कहलाएगी। लेकिन अपन बात कर रहे हैं डीसी कंपाउंड मोटर की। इसमें 2 वाइंडिंग होती हैं और दोनों ही वाइंडिंग जुड़ी होती हैं, एक वाइंडिंग श्रेणी क्रम में और एक समांतर क्रम में। तो दोनों का जो गुण होगा वो कहलाएगा डीसी कंपाउंड मोटर। देखो इस मोटर के बारे में एक खास बात और है, ये मोटर जो है मोटर की तरह भी वर्क करेगी और अपन चाहे तो इसे जनरेटर की तरह भी वर्क करा सकते हैं, है ना। जैसे मान लो अपन ने इसमें धारा दी, धारा देने से ये मैग्नेट बना रही है, आर्मेचर को मैग्नेट मिल रहा है और जिससे कि चल रही है। लेकिन अगर अपन चाहें तो एक वाइंडिंग से, किसी भी एक वाइंडिंग से अपन आउटपुट ले सकते हैं। जैसे फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत होता है, जो कि डीसी जनरेटर, जो मैंने पूरा चैप्टर करवाया था ना, उसके अंदर पढ़ाया था। जैसे उसके अंदर क्या है कि धारावाही चालक है कोई, जैसे ये धारावाही चालक है जिसमें धारा जा रही है, उसके पास अपन किसी कुंडली को ला रहे हैं तो कुंडली के अंदर विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है। तो वही कंसेप्ट, सेम वही कंसेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई होता है। मान लो अपन ने एक वाइंडिंग के अंदर जो मैग्नेट बनाने के लिए अपन धारा देते हैं, धारा दी जिससे कि आर्मेचर को धारा मिलती है। लेकिन अगर अपन चाहें तो एक वाइंडिंग से उसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसे रखें, ठीक है, जो आर्मेचर के पास जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है उसके अंदर अपन इसको, इस जो अपनी वाइंडिंग है इसको अपन उसके पास रखते हैं, तो उससे रखने से क्या होगा,
कि इसके अंदर विद्युत धारा उत्पन्न होने लगेगी जिसे अपन आउटपुट ले सकते हैं। तो ये एक तरीके के डीसी जनरेटर की तरह भी काम कर जाएगी, कुछ आउटपुट आपको मिल जाएगा इससे। तो ये एक इसकी विशेषता होती है एक तरह से इसकी। तो अब अपन इसमें पहला बात करते हैं कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर के बारे में। कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर क्या होती है कि देखो जैसे अपने पास एक आर्मेचर है, एक आर्मेचर है और उसमें वही दो जो अपन वाइंडिंग करा के हैं, एक वाइंडिंग ये हो गई, दूसरी वाइंडिंग अपने पास में ये हो गई। ये अपने पास में ये एक मोटर है जो है अपने पास में कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। ये मोटर क्या होती है कि इसके अंदर भी खैर हाँ इसके अंदर भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो शॉर्ट शंट और एक होता है लॉन्ग शंट। शॉर्ट ये जैसे शॉर्ट शंट है, अगर अपन लॉन्ग शंट की बात करते हैं तो उसमें क्या होता कि ये आर्मेचर है, ये जैसे ये आर्मेचर है, इसके साथ में एक वाइंडिंग कनेक्टेड, और उसमें लॉन्ग शंट में क्या होता है, शॉर्ट शंट में तो ये आर्मेचर के समांतर में कनेक्टेड है, लॉन्ग शंट में क्या होता है आर्मेचर और ये श्रेणी वाइंडिंग इन दोनों के साथ इन दोनों के समांतर के अंदर कनेक्टेड होती है। ये शॉर्ट शंट हो गया, ये लॉन्ग शंट हो गया, तो ये दोनों इसका ये अंतर होता है। अब बात करते हैं कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर की। तो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर में क्या होता है, इसके अंदर जो सीरीज वाइंडिंग होती है और शंट वाइंडिंग, ये दोनों एक दूसरे का विरोध नहीं करती है ना, एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़ती है। जैसे कुछ वाइंडिंग्स क्या होती हैं कि जैसे एक के अंदर मान लो जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो उसकी दिशा ये है, और दूसरे के अंदर दिशा अगर बदल दी जाए, दिशा अगर बदल दी जाए तो बदलने से क्या होता है कि वो जो है ना इन दोनों के टकराव से क्या होता है कि बहुत सारा मैग्नेट जो है तो वो लॉस करने लगता है, बहुत ज़्यादा जो है लॉस होने लगता है ना, तो वो अलग हो गई। लेकिन इस कम्युलेटिव कंपाउंड के अंदर क्या होता है कि जो सीरीज वाइंडिंग है, इसकी सीरीज वाइंडिंग और शंट वाइंडिंग है ना, दोनों ही वाइंडिंग के जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, दोनों का ही मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे का सहयोग करता हुआ आगे बढ़ता है ना। जैसे अगर इसके मैग्नेटिक फील्ड की दिशा जो होगी वही सीरीज के मैग्नेटिक फील्ड की दिशा होगी, ठीक है, दोनों की दिशा एक ही होती है। अब एक दिशा होने से क्या होता है, एक दिशा होने से ध्रुव का एक जो ध्रुव की दिशा होती है, जैसे एन एस, इधर भी ऊपर एन एस हो गया, तो धनात्मक की तरफ हमेशा एन होता है और ऋणात्मक की तरफ एस होता है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उनकी मैग्नेटिक फील्ड की जो दिशा होगी वो भी एक ही होगी। तो ये दोनों एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़ते हैं, जिससे क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का लॉस नहीं होता। मैग्नेटिक फील्ड का लॉस नहीं होगा तो ये क्या होगा, इसको अच्छी एफिशिएंसी के साथ में घूम पाएगा। इसीलिए इसी कारण से ना इसको कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर कहते हैं, क्योंकि कम्युलेटिव का मतलब ही होता है कि सहयोग करते हुए आगे बढ़ना ना। ये तो हो गया ये तो हो गया शॉर्ट शंट। इसको ये जो मोटर होगी जिसके अंदर आर्मेचर के समांतर में वाइंडिंग कनेक्टेड है लेकिन केवल आर्मेचर के, तो ये कहलाएगी शॉर्ट शंट। ये शॉर्ट शंट मोटर या शॉर्ट शंट वाइंडिंग कहलाती है जो कि आर्मेचर के समांतर में कनेक्टेड है। वहीं अगर आप दूसरी वाइंडिंग को देखोगे, दूसरी वाइंडिंग इसके अंदर भी बात वही है, इसमें बस फर्क ये है ये शॉर्ट शंट है और ये कहलाती है लॉन्ग शंट। ये शॉर्ट शंट हो गई जो केवल आर्मेचर के समांतर में कनेक्टेड है। ये लॉन्ग शंट है जो आर्मेचर के और जो कि आर्मेचर के और फील्ड वाइंडिंग दोनों के ही समांतर के अंदर कनेक्टेड है, वो कहलाएगी लॉन्ग शंट। अब बात आती है कि इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, इन दोनों मोटरों के अंदर फ़र्क क्या होता है। इन दोनों मोटरों में फ़र्क ये होता है कि जैसे इसको अगर पावर चाहिए तो इसकी पावर केवल और केवल आर्मेचर की जो एनर्जी है, आर्मेचर की जो पावर है, जो आर्मेचर को जो धारा मिल रही है उससे केवल इसको धारा जो आर्मेचर और ये शंट वाइंडिंग, आर्मेचर और वाइंडिंग में दोनों में बट रही है ना, आर्मेचर के अंदर जो धारा आ रही है वही इसको मिल रही है। लेकिन अगर इसकी बात करें तो इसके केस में ऐसा है कि जो धारा आर्मेचर और वाइंडिंग को जो मिल रही है उसके अलावा समांतर क्रम में क्या हो रहा है कि जो टोटल धारा है उसमें से माइनस होकर के इसको मिलती है। वहीं इसके अंदर क्या होता है, केवल आर्मेचर को जो माइनस होकर मिल गई उसमें से भी ये वाइंडिंग इसका
करंट ले जाती है ना। तो अगर ताकत ज़्यादा, एफिशिएंसी ज़्यादा चाहिए, अगर किसी को कोई मोटर है जिसकी ज़्यादा, अगर आपको क्षमता चाहिए, ज़्यादा अगर टॉर्क चाहिए, तो उस टाइप का जो मोटर होती है वो यूज़ लेते हैं लॉन्ग शंट का। और अगर कम चाहिए होती है तो उसमें यूज़ होती है शॉर्ट शंट मोटर। ये दोनों में, इन दोनों में डिफरेंस होता है। तो अब बात करते हैं अपन डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर के बारे में। देखो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर दोनों जो वाइंडिंग होती है उन दोनों में डिफरेंस पाया जाता है। जैसे मान लो अपने पास एक आर्मेचर है, ये अपने पास एक आर्मेचर है जिसके समान, जिसके श्रेणी क्रम में एक वाइंडिंग जो कनेक्टेड है, ये इसमें धारा हो गई। उसके समांतर के अंदर भी एक वाइंडिंग अपन ने कनेक्टेड कर रखी है। तो ये कंपाउंड मोटर हो गई, है ना। ये वही अपनी कंपाउंड मोटर जिसमें श्रेणी वाइंडिंग और कम ये समांतर वाइंडिंग दोनों की दोनों कनेक्टेड है आर्मेचर से। इसके अंदर क्या होगा कि इन दोनों के जो कनेक्शन होते हैं, वाइंडिंग के कनेक्शन, वो कुछ इस तरह से करे जाते हैं कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, इसका जो मैग्नेट बनेगा और इसका जो मैग्नेट बनेगा, वो दोनों एक दूसरे का विरोध करने लगते हैं। क्योंकि देखो अगर कोई मैग्नेट है, दो मैग्नेट अपने पास में है ना, ये मान लो दो मैग्नेट, अगर मेरे को इन दोनों का विरोध कराना है, मैं क्या करूँगा, इसमें जैसे एन सिरा और नीचे एस सिरा हो गया, इसमें ऊपर एन इसमें एस, अगर इसको संपर्क में रखना है तो मैं दोनों के टर्मिनल बदल करके उसे कनेक्टेड करूँगा, चिपक जाएंगे। लेकिन अगर मेरे को इसके विरोध में रखना है तो समान ध्रुव चाहिए होंगे। तो इसमें क्या होता है, इन दोनों ही वाइंडिंग के अंदर जो पावर सप्लाई, जो विद्युत धारा जाती है, वो एक ही दिशा के अंदर जाती है। जैसे इसके अंदर भी इस दिशा में चली गई और इसमें भी इसमें चली गई। अब इससे क्या होता है, इस पे इधर एन बन रहा है, इधर एस बन रहा है, और इसमें भी इधर एन और इधर एस बन रहा है। अब जब ये दोनों एक दूसरे के पास आएंगी तो एक दूसरे का विरोध करने लगती हैं, एक दूसरे का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका विरोध करने लगती हैं। तो वो कहलाती है डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। अब इसे मोटर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा कि जब एक दूसरे का विरोध करेगी तो बहुत सारी जो मैग्नेटिक फील्ड है, एनर्जी है, वो लॉस होने लग जाएगी और इसको आर्मेचर को कम एनर्जी मिलती है। तो वो जो मोटर होती है वो कहलाती है डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। ये जो मोटर है ये भी दो प्रकार की पाई जाती है, एक तो लॉन्ग शंट हो गई, एक अपनी शॉर्ट शंट हो गई। तो ये तो जैसे मोटर है ये किस में है, ये लॉन्ग शंट के अंदर है, ये आर्मेचर के समांतर के अंदर पूरी जुड़ी हुई है, ये लॉन्ग शंट के अंदर। शॉर्ट शंट होती है तो इस केवल ये आर्मेचर के समांतर के अंदर जुड़ी होती है ना। तो ये दो प्रकार की होती है, लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट। अब बात करते हैं अपन इन मोटरों के कैरेक्टर स्केचेस के बारे में, है ना। इसके अभिलक्षणों के बारे में बात करते हैं अब, है ना। तो इसमें पहला है टॉर्क आर्मेचर अभिलक्षण। इसमें पहला है टॉर्क आर्मेचर अभिलक्षण। इस अभिलक्षण में क्या होता है कि जैसे अपने पास एक ग्राफ है, इसके अंदर ये इधर ये जीरो हो गया है ना। तो इसके अंदर, इस ग्राफ के अंदर जो रिप्रेजेंट कर रखा है वो तीन चीज रिप्रेजेंट कर रखी है, जो तीन अलग अलग मोटरों के टॉर्क रिप्रेजेंट कर रखे हैं। जैसे कि अपने पास में एक हो गया शंट मोटर का टॉर्क, एक शंट मोटर का टॉर्क हो गया। उसके अलावा जो दूसरा हो गया वो हो गया कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। और एक हो जाता है सीरीज कंपाउंड मोटर। एक हो गया सीरीज कंपाउंड मोटर का। तो ये तीनों ही टॉर्क हैं। एक तो शंट मोटर का टॉर्क हो गया ऊपर वाला, और बीच वाला हो गया कम्युलेटिव कंपाउंड का, और ये हो गया सीरीज कंपाउंड का। अपन किसकी बात कर रहे हैं, अपन बात कर रहे हैं कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर की। तो इसके अंदर क्या होता है, इस केस में ये होता है जैसे इसमें
ये जो ग्राफ है ना, उसे आप कैसे पढ़ोगे? ग्राफ को पढ़ने का भी एक तरीका होना चाहिए कि भाई आप जैसे अभिलक्षण वक्र पढ़ रहे हो तो ग्राफ कैसे पढ़ना है, वो भी एक तरीका होता है। देखो इसमें क्या है कि इसमें साफ साफ दे रखा है, इस संट मोटर है, संट मोटर है, ऊपर वाली लाइन जैसे जो ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है कि संट मोटर की हो गई, उससे लास्ट वाली देखो, लास्ट वाली हो गई सीरीज कंपाउंड मोटर की, सीरीज कंपाउंड हो गई, एक संट हो गई, एक सीरीज कंपाउंड हो गई। और ये क्या प्रदर्शित कर रहा है? ये टॉर्क प्रदर्शित कर रहा है ना, कि जैसे जैसे टॉर्क बढ़ता जा रहा है। तो ये ग्राफ क्या देता है कि कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का टॉर्क, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का जो टॉर्क होता है वो संट मोटर और सीरीज कंपाउंड मोटर, संट मोटर और सीरीज कंपाउंड मोटर के मध्य पाया जाता है कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का। ये कहना चाह रहा है कि संट मोटर से तो कम होगा इसका टॉर्क, जो अपनी संट मोटर होगी उसमें जो टॉर्क पाया जाता है उससे तो कम होता है इसका, लेकिन सीरीज कंपाउंड मोटर से अधिक पाया जाता है। ये इन दोनों के मध्य का टॉर्क होता है इसके अंदर, कि संट मोटर और सीरीज कंपाउंड मोटर, इन दोनों के मध्य का टॉर्क इस कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर के अंदर पाया जाता है। इस ग्राफ को बिल्कुल आसानी से समझते हैं। देखो किसी भी कंसेप्ट को आसानी से समझो, उसके डायग्राम से भी बहुत कुछ समझ में आता है। ये सीधी बात बोल रहा है कि अपने पास संट मोटर का टॉर्क है और सीरीज कंपाउंड मोटर का टॉर्क है, उन दोनों के मध्य के अंदर कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का टॉर्क पाया जाता है। कि ना संट मोटर से तो अधिक नहीं होगा उसका टॉर्क, है ना, संट मोटर से अधिक टॉर्क नहीं होगा उसका, और सीरीज कंपाउंड मोटर से कम नहीं होता है। सीरीज कंपाउंड मोटर का कम होता है, उससे ज़्यादा चाहिए तो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का उपयोग कर सकते हो। तो ये बात है। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं गति आर्मेचर धारा के बारे में। इस अभिलक्षण वक्र के अंदर क्या होता है? ये अभिलक्षण वक्र कहता है कि अपने पास एक है श्रेणी मोटर है और दूसरी है समांतर मोटर, एक है श्रेणी मोटर और दूसरी समांतर मोटर। उन दोनों के मध्य में कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर है। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे अपन किसी मोटर है, उसकी मोटर के अंदर लोड डालते हैं तो उसके लोड डालने से उसकी जो गति होगी, लोड डालने से गति होगी, उसमें कितना परिवर्तन आएगा, वो परिवर्तन यहाँ पर इस ग्राफ में रिप्रेजेंट किया गया है। जैसे श्रेणी मोटर होती है, श्रेणी मोटर होगी, उसके अंदर जैसे अपन ने भार डाला, भार डालने से जो परिवर्तन होता है उससे कम मतलब उससे भी ज़्यादा गति कम होगी। मतलब श्रेणी मोटर की गति इतनी कम नहीं होती लोड डालने पर जितनी कि कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर की हो जाती है। कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर पे अपन ने लोड डाला तो श्रेणी मोटर से ज़्यादा गति कम हो जाती है कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर की, है ना। गति ज़्यादा कम होती है भार डालने पर श्रेणी से ज़्यादा कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर की। लेकिन वहीं अगर अपन समांतर मोटर ये पैरेलल मोटर की बात करें, समांतर मोटर की बात करें, तो उसके अंदर और भी ज़्यादा जो है गति कम हो जाती है, लेकिन उससे कम गति, उसके जितनी गति कम नहीं होती है, उससे कम गति प्राप्त होती है अपने को। मतलब समांतर से तो ज़्यादा गति मिलेगी अपने को, समांतर से लोड डालने पर समांतर से तो ज़्यादा आरपीएम मिलेंगे अपने को, लेकिन श्रेणी से कम मिलते हैं। इन दोनों के बीच में जो है इसके आरपीएम पाए जाते हैं लोड डालने के बाद में। तो ये है गति आर्मेचर धारा अभिलक्षण वक्र। तो अब बात करते हैं अपन स्पीड टॉर्क अभिलक्षण। स्पीड टॉर्क अभिलक्षण में क्या होता है, जैसे अपने पास ग्राफ है, इसमें एक तरफ अपन रिप्रेजेंट करते हैं स्पीड, एक तरफ अपन इसकी स्पीड जो गति है वो रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरी तरफ रिप्रेजेंट करते हैं अपना टॉर्क रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। इसके अंदर क्या होता है, इसका जो ग्राफ होता है वो कहता है कि जैसे अपन ने इसको बिना लोड के चला रहे हैं तो एक सर्टेन जो मतलब एक फिक्स ज़्यादा अपने को स्पीड मिल रही है, फिर जैसे ही अपन इसके ऊपर लोड डालेंगे तो इसकी जो गति होगी, इसकी जो स्पीड होगी वो कम होने लगेगी, स्पीड कम होने लगी। लेकिन स्पीड कम होती है तो स्पीड कम होने से अपने को जो उसका जो टॉर्क होता है, स्पीड कम होने से टॉर्क अपने को ज़्यादा मिलने लगता है। स्पीड का मान एकदम से कम हो गया लेकिन अपने को टॉर्क का मान बढ़ गया। जहाँ अपने को स्पीड का मान ज़्यादा था लेकिन टॉर्क का मान बिल्कुल कम था, लेकिन जैसे ही अपन ने इस पर लोड डाला
स्पीड तो कम हो गई और टॉर्क बढ़ने लग गया। देखो मैंने ये बात कई बार बताई भी है कि आप मशीनों के अंदर एक ही चीज़ चुन सकते हो, या तो आप स्पीड ज़्यादा चुन सकते हो या फिर आप टॉर्क ज़्यादा चुन सकते हो, है ना। अगर आपको ये टॉर्क क्या है, असल में टॉर्क होता क्या है, टॉर्क क्या होता है, ताकत होती है टॉर्क। जैसे मान लो कि मेरे पास में 5 किलो का वजन रखा है ना, 5 किलो का कोई वजन रखा है, मैं उसको उठा पा रहा हूँ और उसे उठा करके कहीं पर ले जा पा रहा हूँ आराम आराम से, है ना। वो तो हो गया टॉर्क, ठीक है, वो तो है टॉर्क कि मैं उस भार को उठा करके कहीं पे भी ले जा पा रहा हूँ। लेकिन अगर आप स्पीड की बात करो, स्पीड में क्या होता है कि वो वजन जो मैंने उठाया वो मेरे को साइड रख देना पड़ेगा अगर मेरे को स्पीड चाहिए तो, जब भी मैं तेज चल पाऊंगा, है ना। तो अगर वज़न को मैं साइड रख देता हूँ तो मैं जल्दी जल्दी चल के अपनी जगह पर पहुँच जाऊँगा। लेकिन अगर मेरे को जो है भारी सामान उठा करके लेके जाना है तो मैं आराम आराम से ही जाऊँगा, क्योंकि मेरी स्पीड हो जाती है कम, क्योंकि मेरा टॉर्क बढ़ गया लेकिन स्पीड कम हो गई। तो आप एक ही चीज़ को चुन सकते हो। आप भी जैसे बाहर को उठा करके एकदम से जल्दी से तो भग नहीं सकते कि ऐसे इधर से गए उधर पहुँच गए तुरंत, ऐसा तो होता नहीं है। आप बाहर उठाओगे धीरे धीरे आप अपनी मंजिल तक पहुँचोगे, है ना। वही सीन होता है मोटर हो, कोई भी मशीन हो जो टॉर्क और स्पीड पे काम कर रही है ना, वो सभी की सभी मोटरें या मशीन जितनी भी हैं वो एक ही चीज़ को जो है साथ दे सकती है, एक वक्त में एक ही चीज़ दे सकती है। या तो आपको स्पीड मिलेगी, या तो आप उसके हाई आरपीएम ले लो, हाई स्पीड ले सकते हो, या फिर आप उसका टॉर्क ज़्यादा ले सकते हो। अगर आप टॉर्क चुनते हो और फिर सोचते हो कि काश इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पीड में से भी चलती, जैसे अपन बाइक्स देख लो या फिर फोर व्हीलर जितने भी हैं, उसमें देखो कई डिज़ाइन होती हैं कि एकदम इंस्टेंटली जो है पिकअप के लिए, कि जो कि बहुत ज़्यादा ही मतलब स्पीड के लिए डिज़ाइन करी जाती है ना। जो स्पोर्ट्स बाइक होती हैं वो एकदम से स्पीड के लिए कि हाँ वो 300 400 500 तक जा सके, एकदम से स्पीड मिले उसके अंदर, है ना, वो स्पीड के लिए डिज़ाइन होती हैं। वहीं उसके ऊपर वजन रखोगे तो वो अफोर्ड नहीं करेगी, है ना, वो उस वज़न को नहीं उठा सकती क्योंकि वो उस तरह से डिज़ाइन ही नहीं करी गई कभी। लेकिन अगर आप टॉर्क चाहिए, आपको टॉर्क की कोई मान लो बाइक देखते हो अपन, जैसे टॉर्क की बाइकें बहुत होती है, जैसे रॉयल एनफील्ड हो गई, है ना, इसमें टॉर्क की बाइकें अधिकतर बाइकें टॉर्क की आती हैं। तो उसके अंदर क्या होता है, स्पीड तो आपको कम ही मिलती है, वो ज़्यादा नहीं जाती, स्पीड कम मिलती है ना। लेकिन उसके अंदर क्या खासियत होती है कि उसके ऊपर आप बाहर डाल करके आराम से चल सकते हो। वो टॉर्क के लिए भी बनाई गई है ना। वो बनाई गई है केवल और केवल टॉर्क के लिए कि आपको ऊंचाइयों पे चढ़ानी है गाड़ी, है ना, ऊंचाई पे जाना है तो वो अच्छी खासी टॉर्क आपको दे देगी। तो वही कंसेप्ट यहाँ पर होता है। मशीन क्या होता है, मशीन आपको एक बार में एक ही चीज़ देगी, या तो आप स्पीड चुन लो कि अगर आपको स्पीड से कोई चीज़ को चलानी है ना, तो या तो आप मशीन में किसी भी चीज़ में स्पीड चुन सकते हो कि आपको स्पीड चाहिए। अगर आपको स्पीड और टॉर्क दोनों एक साथ चाहिए तो ये पॉसिबल नहीं होता, ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होती है। या तो आप स्पीड चुन सकते हो कि आपको हाई स्पीड के अंदर किसी चीज़ को चलाना है मोटर को, या फिर आप मोटर में ये चीज़ चुन सकते हो कि उसे हाई टॉर्क पे चाहिए। तो अब ये तो इसके अभिलक्षणों के बारे में बात थी, लेकिन अब अपन इसके उपयोग के बारे में बात करते हैं कि ये जो मोटर है ये उपयोग कहाँ ली जाती है। देखो ये वहाँ पर उपयोग ली जाती है जहाँ पर अपने को टॉर्क की ज़्यादा आवश्यकता होती है, अपने को टॉर्क ज़्यादा चाहिए। जैसे कि ये रोलिंग मशीन हो गई, रोलिंग मशीन होती हैं जो कि है ना भार को मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जो है बिना वर्क करके वो रोल करके आगे ले करके चली जाए, है ना। फैन बेल्ट होती हैं, जैसे फैक्ट्रियों में बहुत सारी जगह पर लगी होती है फैन बेल्ट लगी हुई होती हैं गोल सी, है ना, जो कि क्या होती है, मान लो यहाँ पर मैंने सामान रखा तो वो धीरे धीरे करके दूसरी जगह पर वो लेके चले जाते हैं, जैसे एलिवेटर लाइक, है ना। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये जैसे एक जगह पर रखा वो धीरे धीरे अपने सामान को वहाँ तक पहुँचा देती हैं, वो धीरे जाते जाएगी क्योंकि स्पीड कम है, टॉर्क ज़्यादा है। तो वहाँ पर अपन यूज करते हैं ऐसी मोटरों का। और भी जैसे कंप्रेसर हो गए, कंप्रेसर क्या होता है, वो जो है धीरे धीरे किसी भी चीज़ को कंप्रेस या दबाव डालने का जहाँ काम होता है वह ऐसा तो होता नहीं कि दबाव को आप इंस्टेंटली किसी पे भी डाल लो, है ना। तो वो दबाव डालने का काम होता है, वो धीरे धीरे टॉर्क, उसमें भी टॉर्क चाहिए होता है, स्पीड नहीं चाहिए होती, तो वो धीरे धीरे उस पर दबाव डालने का काम करता है, वो कंप्रेसर होता है। तो उसमें ये जो अपनी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर होती है ये यूज की जाती है। तो अब बात करते हैं अपन डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर के अभिलक्षण के बारे में। इसमें पहला आता है टॉर्क आर्मेचर धारा अभिलक्षण। इसमें पहला है टॉर्क आर्मेचर धारा अभिलक्षण। ये क्या कहता है कि जैसे अपने पास एक ग्राफ है,
ये अपने पास ग्राफ है, इसमें एक तरफ है टॉर्क और एक तरफ है आर्मेचर करंट, एक तरफ है टॉर्क और एक तरफ है आर्मेचर करंट। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि अगर टॉर्क अगर टॉर्क का मान बढ़ता है, अगर टॉर्क का मान बढ़ता है तो जो आर्मेचर का जो करंट होगा, आर्मेचर धारा होगी, वो भी इंस्टेंटली उसी के साथ में बढ़ेगी। जैसे जैसे टॉर्क का मान बढ़ेगा, जैसे जैसे टॉर्क का मान बढ़ता जाता है, उसी के साथ में जो अपनी आर्मेचर धारा है वो उसका मान भी बढ़ता रहता है। जैसे जैसे अपना टॉर्क का मान बढ़ेगा, आर्मेचर धारा का मान भी बढ़ेगा। देखो आर्मेचर के अंदर धारा बढ़ेगी तभी तो उसके अंदर जो हाई टॉर्क मिल पाता है ना। तो सीधी बात यही है, इसके अंदर ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की चीज़ नहीं है। टॉर्क बढ़ेगा तो आर्मेचर धारा का मान भी इसी के साथ बढ़ जाता है। तो अब नेक्स्ट है गति आर्मेचर धारा। गति आर्मेचर धारा क्या होता है कि देखो, अगर आर्मेचर धारा बढ़ानी है तो उसके ऊपर लोड डालना पड़ेगा, और लोड डालोगे तो लोड डालने से क्या होता है कि उसकी गति बढ़ने लगती है। लोड डालने से क्या होगा कि आर्मेचर की करंट, लोड डालने से क्या होता है, गति नहीं सॉरी आर्मेचर की करंट बढ़ती है। आर्मेचर की करंट बढ़ेगी, आर्मेचर करंट बढ़ने से जो स्पीड, उसकी प्राथमिक स्पीड होती है, उससे उसकी स्पीड आरपीएम धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, उसके आरपीएम भी बढ़ने लगते हैं। जैसे जैसे करंट का मान बढ़ता जाता है उसके आरपीएम भी बढ़ जाते हैं। ये कहलाती है गति आर्मेचर धारा, कि आर्मेचर की धारा बढ़ने पर जो गति है वो उसकी बढ़ने लग जाती है। अब बात करते हैं गति टॉर्क के बारे में। देखो इस अभिलक्षण वक्र में क्या करता है कि जैसे इसकी एक तरफ अपन गति दे रखी है, एक तरफ है गति, दूसरी तरफ है टॉर्क। गति है, एक तरफ है गति, दूसरी तरफ है टॉर्क। तो इसमें क्या प्रेजेंट करते हैं कि अगर इसकी गति बढ़ती है तो गति के बढ़ने से उसका जो टॉर्क होता है, अगर गति बढ़ेगी तो उसके साथ में इस मोटर के अंदर अगर गति बढ़ती है तो उसके साथ में हल्का हल्का इसका टॉर्क भी बढ़ने लगता है। ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, गति के बढ़ने से हल्का हल्का इसका टॉर्क का मान जो होता है, टॉर्क हल्का हल्का इसका बढ़ने लग जाता है। ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि गति और टॉर्क को एक साथ में नहीं बढ़ाया जा सकता। तो गति जैसे जैसे बढ़ती है हल्की हल्की, तो उसके साथ में टॉर्क का मान भी थोड़ा थोड़ा बढ़ने लग जाता है। देखो अब अपन बात करते हैं इसके उपयोग के बारे के अंदर। देखो इसका उपयोग किया जाता है कि जैसे अपने को मोटर चार्जिंग के अंदर, मोटर चार्जिंग नहीं, बैटरी चार्जिंग के अंदर, जो बैटरी चार्जिंग होती है उसके अंदर इसका अपन उपयोग करते हैं, है ना। बैटरी चार्जिंग हो गई तो उसमें इसका उपयोग मोस्टली किया जाता है, क्योंकि ये थोड़ी सी अनस्टेबल टाइप की मोटर होती है कि इसका जो मान होता है वो उसके साथ वो मतलब बदलता रहता है, करंट और धारा के साथ में थोड़ी अनस्टेबल होती है। इसलिए इसका उपयोग किसी ऐसे प्राइम मूवर में नहीं करते कि जिसके मान अपने को फिक्स चाहिए। तो इसका उपयोग करेंगे अपन जैसे बैटरी चार्जिंग के अंदर, जो ऐसा काम होता है ऊर्जा को एकत्रित करने वाला या फिर बिल्कुल हल्का जो काम होता है, उसके अंदर अपन इस मोटर का उपयोग किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर अब तक ये बात समझ में आ गई हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी कोई चीज़ अगर आपको रह गई है जो आपको समझ में नहीं आई है तो मुझे एक बार कमेंट कर देना, मैं उसे दोबारा से जो चीज़ों को कवर करवा दूँगा, जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हैव ए नाइस डे।